नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 5 विषय गणित का जादू चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है नक्शा। आज हम पेज नंबर 112 से पढ़ने वाले हैं। एकदम ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आशी अपने स्कूल के साथियों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए इंडिया गेट गई। अब ये आशी है, वो और उसके फ्रेंड्स सब गए हैं गणतंत्र दिन। गणतंत्र दिन का मतलब 26 जनवरी होता है। जो 15 अगस्त है उसको स्वतंत्र दिन बोलते हैं। गणतंत्र दिन मतलब 26 जनवरी, ये आप याद रखिएगा। जब वे सब आराम से बैठ रहे थे तो उन्होंने लाउड स्पीकर पर इंडिया गेट के बारे में सुना। राष्ट्रपति परेड का सैल्यूट ले रही है। राष्ट्रपति के दाहिनी ओर इंडिया गेट है। इसे पहले विश्व युद्ध में मारे गए सिपाहियों की याद में बनाया गया था। मतलब ये उसके बारे में बता रही है कि राष्ट्रपति है जो भी वो परेड की सैल्यूट ले रही हैं। राष्ट्रपति के दाहिनी ओर, दाहिनी मतलब ये लोग जो खड़े हैं उसकी दाहिनी ओर इंडिया गेट है। इसे पहले विश्व युद्ध में मारे गए सिपाहियों की याद में बनाया गया था। बहुत सारे लोग राजपथ के दोनों ओर बैठे थे। यहीं से परेड गुजरती है। बच्चे आसपास दिखने वाली इमारतों को देखकर उनके बारे में बातें कर रहे थे। अब परेड का मतलब क्या होता है? जो आर्मी मैन होते हैं, जो हमारे सिपाही होते हैं, वो जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो करते हैं उसे हम परेड बोलते हैं। यहाँ दिखाया है, सर ने बताया था कि इंडिया गेट के ठीक सामने राष्ट्रपति भवन है, इसलिए हमारे दाहिनी ओर नजर आने वाली आखिरी इमारत राष्ट्रीय भवन होना चाहिए। देखो अदिति, वो रहा इंडिया गेट। अब है ना, ये इनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। वो हमें नेक्स्ट पेज पे 113 नंबर के पेज पे वो दिखाई देगा। तो चलो वो वाला पेज हम देखते हैं। अब ये आपको एकदम अच्छे से समझना पड़ेगा। यह हेलीकॉप्टर से लिया गया एक चित्र है। मतलब ये वाला चित्र, ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, वहां से चित्र लिया गया है। तो वो ऐसा दिखता है, राष्ट्रपति भवन का चित्र। तुम राजपथ को देख सकते हो जो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन को जोड़ता है। अदिति राजपथ पर कहाँ बैठी होगी, उस जगह पर निशान लगाओ। पहले ये दोनों समझने हैं और उसको फिर नीचे इनके उत्तर देने हैं हमको। सबसे पहले ये दोनों हम अच्छे से समझ लेते हैं। आपकी किताब में एकदम ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा, ये जो जगह दिख रही है आपको, ये चित्र में, ये चित्र है, इसको हम चित्र बोलेंगे और इसको हम नक्शा बोलेंगे। नक्शा एक, ठीक है, यहाँ पे लिखा है। तो नक्शे में देखो, यहाँ पे राष्ट्रपति, ये दोनों एक ही चीज़ है। ये चित्र में दिखाई गई है और ये नक्शे में दिखाई गई है, बस इतना ही फर्क है। ये राष्ट्रपति भवन है, तो ये जो है वो चित्र में यहाँ पे है। ये वाला जो भाग है वो राष्ट्रपति भवन है। आप आपकी किताब में एकदम अच्छे से ध्यान से देखिएगा तो आप पढ़ भी पाओगे, शायद इसमें आपको अगर न दिखता हो तो। अब ये राष्ट्रपति भवन से लेके यहाँ तक, ये जो लंबा वाला रोड दिखाई दे रहा है, ये जो आपको यहाँ पे नक्शे में जो लाइन दिखाई दे रही है, वो वाली लाइन ये वाली लाइन है। चित्र में ये यहाँ पर है। तो ये जो रास्ता है, इस रास्ते का नाम राजपथ है। ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक का जो ये रास्ता है उसका नाम राजपथ है। उसमें बीच में बहुत सारे चौक भी आएंगे और साइड में अलग अलग रास्ते भी आने वाले हैं। राष्ट्रपति से हम अगर सीधा निकलते हैं तो बीच में एक चौराहा आएगा, 4 रास्ते आएंगे। इसको विजय चौक नाम है इसका, ये रहा, ठीक है। और ये जो विजय चौक है उससे अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ से ये जो रास्ता निकलता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है पूरा रास्ता, उसका नाम रफ़ी मार्ग है। फिर से राजपथ पर ही हम आगे आते हैं तो ये वाला रास्ता एक बार और आएगा जिसका नाम जनपथ है। फिर से राजपथ पर आकर हम आएंगे तो ये वाला रोड, उसका नाम मानसिंह रोड है। आगे आगे हम आ गए तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड है। इस साइड
कस्तूरबा गांधी मार्ग रोड है। ये वाला जो दिखाई दे रहा है वो तिलक मार्ग है, और यहाँ पे एक नेशनल स्टेडियम ऐसा लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। यहाँ से हम आ रहे हैं तो वो राजपथ, सबसे पहला ये हम राष्ट्रपति भवन देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, जब ये आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिएगा, अलग ही लाइन दिख जाएगी थोड़ी। तो ये वाला, ये बीच में विजय चौक है। यहाँ से आगे आने पर ये जो दिखाई दे रहा है वो रफ़ी मार्ग है। थोड़ा आगे आओगे तो ये दिखाई देगा, ये जनपथ है। उसके आगे आने पर ये आपको मानसिंह रोड भी दिखाई देगा। अब ये मानसिंह रोड है, सॉरी, तो ये मानसिंह रोड है। यहाँ से ये जो भाग बन रहा है तो ये सब अलग अलग नाम है। ये कस्तूरबा गांधी मार्ग है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग है, ये तिलक रोड जा रहा है यहाँ से। अब यहाँ पे आओगे आगे, यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ से अगर आगे आओगे तो नेशनल स्टेडियम दिखाई देगा। तो आपको ये नक्शे में से ये चित्र बराबर समझ में आ गया होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ सवाल किए गए हैं, उसके हमें उत्तर देने हैं, तो वो एकदम ध्यान से पहले सवाल को समझना है। पहला सवाल है, क्या तुमने कभी किसी शहर का नक्शा देखा है? तो अगर आपने हाँ देखा हो तो हाँ लिखना है, नहीं देखा हो तो ना लिखना है। नक्शा एक को देखो, यानी ये वाला जो हमने पहले से देख रखा है, इसका चित्र से मिलान करके बताओ कि इंडिया गेट कहाँ है। नक्शे पर उसका चित्र बनाओ। अब देखो, यहाँ से हम आ रहे थे, ये राष्ट्रपति भवन था, राष्ट्रपति भवन से हम राजपथ पर आ रहे थे। तो ये वाला जो चित्र में दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पे जो मानसिंह रोड पूरा हो रहा है, मानसिंह रोड के, ये मानसिंह रोड के बराबर यहाँ पे ये जो पूरा भाग है, यानी कि यहाँ वाला, ये वाला मैंने जो अभी वृत्त बनाया, गोला बनाया, ये पूरा भाग है वो इंडिया गेट है। दूसरा सवाल, नक्शे के इस भाग में कुछ सड़कें दिखाई गई हैं, उन सड़कों को फोटो में ढूंढो। हमने पहले से देख रखी हैं। सबसे पहली सड़क तो ये है राजपथ, तो ये वाली ये चित्र में हमने ढूंढ ली। दूसरी सड़क है ये रफ़ी मार्ग, तो ये यहाँ पे ही हमें दिखाई दे, ये रही रफ़ी मार्ग। यहाँ पे एक और है जनपथ, तो ये जनपथ। यहाँ पे मानसिंह रोड एकदम बगल में है, तो ये भी मानसिंह रोड। और यहाँ से ये जो जा रही है ये कस्तूरबा गांधी मार्ग है, ये तिलक मार्ग है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग है, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड है। तो ये दूसरा सवाल जो है कि सड़कें ढूंढनी है, वो भी हमने ढूंढ ली। तीसरा सवाल है, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट जाते समय कौन सी सड़कें रास्ते में आएंगी। एक बार और देख लो, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे तो रास्ते में कौन सी सड़कें आएंगी। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं तो जो मेन रास्ता है राजपथ, वो तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा ये रफ़ी मार्ग आएगा, ये यहाँ से देखो आते हैं तो ये रफ़ी मार्ग आया बीच में, ये जनपथ आया, और ये मानसिंह रोड आया। यानी कि जनपथ, रफ़ी मार्ग, मानसिंह रोड और राजपथ, ये रास्ते आएंगे। चौथा सवाल है, नक्शा एक में नेशनल स्टेडियम ढूंढो। क्या फोटो में यह तुम्हें दिखाई देता है? तो ये नक्शा एक है, इसमें हमने नेशनल स्टेडियम ढूंढ लिया, ये रहा। लेकिन ये नेशनल स्टेडियम हमें फ़ोटो में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ तक का ही चित्र दिया गया है, यहाँ तक का ही फ़ोटो। इसके हम आगे आएंगे तो हमें वो नेशनल स्टेडियम दिखाई देगा। पेज नंबर 114 पर है मध्यस्थ षटकोण। सबसे पहले आपको मध्यस्थ षटकोण का अर्थ समझा देता हूँ। मध्यस्थ यानी बीच में, और ये जो षटकोण यानी षट यानी 6 और कोण यानी बाजुएं, जिसके 6 बाजुएं हैं, 6 कोने हैं वो। तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6 बाजुएं हैं, इसलिए इसको मध्यस्थ षटकोण बोला गया है। अब इसमें एकदम ध्यान से समझना होगा आपको, एकदम बारीकी से। आपकी किताब में ये देख देख के करिएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। अगर हम नक्शे में जूम इन करें, यानी कि एक हिस्से को बड़ा करके देखें, तो इसका एक हिस्सा कुछ ऐसा नज़र आएगा। यानी जो नक्शा एक था ना, उसको जूम किया, जूम करना यानी बड़ा करना, तो बड़ा करके देखा तो ये भाग हमें दिखाई दे रहा है सिर्फ। अब वो वाला भाग निकाल दिया हमें, ठीक है, सिर्फ इतना ही देखा है, इसका नाम नक्शा 2 लिखा है।
पीले रंग के भागों की आकृति को देखो, यानी हमें इसके बारे में बात करनी है। क्या तुमने यह आकृति पहले देखी है? हाँ, तो हमने पिछले नक्शे 1 में देखी थी। इसके कितने किनारे हैं? तो ये 6 किनारे हैं, क्योंकि इसका नाम ही। इस जगह को कहते हैं केंद्रीय हेक्सागन। मैंने आपको पहले ही बताया, केंद्रीय यानी बीचों बीच आता है, एकदम बीच में आता है, इसलिए वो केंद्रीय। और हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब होता है जिसकी 6 बाजुएं यानी कि 6 भुजाएं होती हैं वो। अब इसमें से कुछ सवाल किए गए हैं, उसके उत्तर देने हैं। नक्शे से पता लगाओ। पहला सवाल है, अगर तुम राजपथ पर चल रहे हो तो इंडिया गेट के बाद तुम्हारे किस तरफ चिल्ड्रन पार्क होगा? एक बार फिर से सवाल देख लो ध्यान से। अगर तुम राजपथ पर चल रहे हो तो इंडिया गेट आने के बाद तुम्हारे किस तरफ चिल्ड्रन पार्क होगा? सबसे पहले आपको ये पता है कि ये राजपथ है, राजपथ हमें ढूंढना पड़ेगा। तो हम राजपथ पर चल रहे हैं, तो इंडिया गेट आने के बाद, यानी ये इंडिया गेट यहाँ तक आ गए, उसके बाद यानी यहाँ पे आ जाना है। तो चिल्ड्रन पार्क जो आएगा, जो यहाँ पे जो स्टार दिया गया है, राजपथ पर चलने पर इंडिया गेट के बाद जो चिल्ड्रन पार्क आएगा वो आपकी किस तरफ आएगा? अब देखो, हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको ये लग रहा है ये दाईं ओर है, बाईं ओर है, सॉरी, यहाँ से आपको हमें लग रहा है कि ये बाईं ओर है। लेकिन हमें पूछा गया कि हम यहाँ से आएंगे, मतलब आप वहाँ बैठ जाओ, इस जगह बैठ जाते हो आप, तो वहाँ से हम आते हैं तो ये जो चिल्ड्रन पार्क है वो हमारी कौन सी ओर आएगा, यानी ये हाथ में आएगा, तो उसको हम दाहिनी ओर बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा है वो दाहिनी ओर आएगा। दूसरा सवाल, इनमें से कौन सी सड़कें आपस में सबसे बड़ा कोण बनाती हैं? एकदम ध्यान से ये देखना पड़ेगा आपको। इसके लिए मैं ये आपको जो नक्शा है वो थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ये है एक मानसिंह रोड और शाहजहां रोड, ठीक है, ये 2 रोड दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप एकदम ध्यान से देखो कि ये जो कोण बन रहा है वो कोण छोटा है कि बड़ा है, तो आपको ये एकदम छोटा सा कोण दिखाई देगा, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसके बीच में इतना ही कोण बन रहा है। और आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला राजपथ है जो बहुत बड़ा वाला था, हमने देखा, और यहाँ से जनपथ जा रहा है। तो राजपथ और जनपथ, इन दोनों के बीच ये एकदम सीधा जैसा कोण बन रहा है, जैसे समकोण बन रहा है। 90 का कोण जो होता है ना, वैसा ही बन रहा है। देखो, उल्टे एल आकार का, ये ऐसे करके ऐसे करते हैं तो उल्टा एल हो गया ना, तो ये ऐसा बनता है। मतलब ये वाला जो है वो मानसिंह रोड और शाहजहां रोड से जो कोण बनता है, इससे ये वाला कोण थोड़ा बड़ा है। लेकिन एक और कोण देख लेते हैं, ये जो कोण है यहाँ पे अशोक रोड और मानसिंह रोड, तो मानसिंह रोड और अशोक रोड के बीच में इतना बड़ा कोण बन रहा है। तो हमें पूछा गया था कि सबसे बड़ा कोण कौन सा बना है, तो यहाँ पे 3 नाम दिए गए हैं कि मानसिंह रोड और शाहजहां रोड के बीच में, तो वो तो बन ही नहीं रहा है। अशोक रोड और मानसिंह रोड, तो देखो ये मानसिंह रोड और ये अशोक रोड, इसके बीच में ये जो बन रहा है तो वही है, तो यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे। जनपथ और राजपथ वाला तो ये था, ये बड़ा था लेकिन इससे बड़ा था, ये तो छोटा ही थे, सबसे छोटा है। तो दूसरा जो सवाल है उसका उत्तर हम जहाँ पे सही का निशान लगाएंगे वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो अशोक रोड और मानसिंह रोड के बीच में ये बड़ा कोण बन रहा था, इसलिए हम यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे ख पे। और उसके बाद तीसरा सवाल देखना है, इनमें से कौन सी सड़कें आपस में समकोण बनाती हैं? तो समकोण यानी एल आकार का होना चाहिए या उल्टे एल आकार का। तो हमने यहाँ पे देखा था ये वाला जो कोण बन रहा है तो वो कौन से रोड के बीच में है, तो ये राजपथ और जनपथ। तो यहाँ पे लिखेंगे जनपथ और राजपथ रोड जो है उनके बीच में जो कोण बन रहा है वो एकदम समकोण बनाती है। पेज नंबर 115 से हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज मैंने जितना भी काम करवाया वो आपको आपकी कॉपी में लिखना है और उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है। थैंक यू।